नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल। जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर कर कर रहा हूँ, जो कि इसी साल के फरवरी 5 फरवरी का अनुभव है। 5 फरवरी रात्रि 12 बजे का अनुभव है। ठीक है। ये अनुभव उस इंसान ने नया दीक्षित था। मतलब इस साधना को शुरू करने से पहले उसे ऐसा लगा कि शायद मुझसे दीक्षा लेना चाहिए, या जो भी लगा। उसने मुझसे संपर्क किया, उस इंसान ने। तो मैंने उसको दीक्षा नियमबद्ध रूप से उसको दिया, उसे प्राप्त हुआ। और उसने कहा मैं 2 दिन दीक्षा मंत्र का रात दिन या जो भी पाठ करूंगा, या जो भी है। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है। उसने पाठ किया, जितना भी पाठ किया होगा मुझे नहीं पता है, मैंने पूछा भी नहीं उससे। तीसरे दिन उसने जो है जिन जैसे बड़ी शक्ति की साधना उसने शुरू की। अब ऐसा हुआ, मेरा मार्गदर्शन तो पूरा था उस पर, आशीर्वाद भी था, मार्गदर्शन भी था, क्योंकि वो मेरा दीक्षित हो चुका था। भले 2 दिन पहले लिया उसने दीक्षा, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर मेरा दीक्षित था। तो मेरे मंत्र, गुरु मंत्र से और मेरी शक्तियों की कृपा से, क्योंकि जिसको गुरु मंत्र प्राप्त हो जाता है उसको मेरी शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब कृपा से जैसा भी है, 2 दिन उसने गुरु मंत्र का पाठ जितना भी किया, जो भी किया, वो मुझे भी नहीं पता, उसको खुद ही पता होगा। उसके बाद जो है, अब नया साधक था और मैंने पूछा भी, भाई ऐसे साधना में कई अनुभव होते हैं, ये होता है, वो होता है, सारी चीजें उसको बताई मैंने, जो होती है वो चीजें मैंने बताई। उस साधक ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई मेरी मेरी कुछ जरूरतें हैं, जैसे धन इत्यादि, मतलब कई चीजें, इसलिए मैं ये साधना करना चाहता हूँ। मैं बोला बिल्कुल करिए आप, कोई समस्या नहीं है। आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हो, लेकिन बिना दीक्षा के मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। साधना आपकी सिद्ध हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, लेकिन दीक्षा लेके अगर आप करते हैं तो इस साधना में आपको सफलता भी दिलाऊंगा, और कहीं ना कहीं नुकसान, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दूंगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सुरक्षा मंत्र लगाओ चाहे ना भी लगाओ, लेकिन मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा किसी भी प्रकार का। ये मेरा वचन था उससे, कि कहीं ना कहीं डरा हुआ वो मुझे कहीं ना कहीं शुरुआत में मुझे लग गया था, इसलिए मैंने ये बात कही उससे। अब जो है 5 फरवरी को उसने ये विशेष साधना जो है शुरू किया उसने। पहले दिन तो केवल अनुभव हुआ उसको, मतलब अच्छा खासा अनुभव, शक्ति आ रही है जा रही है, दिखा तो नहीं था, आ रही है जा रही है। और चलने फिरने की आवाज़ से लेकर, जैसा उसने मुझे बताया वैसा ही बता रहा हूँ मैं। इस प्रकार का अनुभव उसे प्राप्त होगा पहले दिन में। अब मैंने यही कहा कि जब आपको इतना अनुभव प्राप्त हो गया है, तब इस साधना को छोड़ना नहीं है, आपको सफलता प्राप्त करना है तो। अन्यथा आप छोड़ दें। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो ये साधनों का आपको दोबारा, मतलब दूसरे दिन भी करना है, इसको छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो अब उस इंसान ने दूसरे दिन भी साधना की नियमबद्ध रूप से। अब यहाँ पे जिन शक्ति का नाम नहीं लूंगा कि कौन सी शक्ति की उसने साधना की, या ये दीक्षित जो नया दीक्षित मेरा है जिसने भी जो भी साधना की, उसका भी नाम इत्यादि मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगा। और उससे मैंने इतना ही कहा है कि तुम्हारे विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ वीडियो में। मैंने ये नहीं कहा कि उसका अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। वैसे इसकी इस चीज़ के लिए उसने मना भी नहीं किया, या अगर चाहो तो मेरा फोटो से लेके हर चीज़ आप दे सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा चीज़ें नहीं देता हूँ,
नहीं मतलब नहीं दूंगा, देना नहीं चाहता, जो भी है। तो उसका अनुभव अब जो अगला दिन था, स्पष्ट कह रहा हूं, अगला जो दिन था उस दिन में शक्ति इसको कुछ खास तो मतलब स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई पड़ी, ये बात मैं भी मान रहा हूं, लेकिन कुछ परछाई रूप से या जिस भी स्वरूप में शक्ति सामने कहीं न कहीं दिखाई पड़ी, ये बात भी सच है। और इसको जब ये शक्ति विशेष तौर पर मतलब इस शक्ति की जब आवाज़ सुनाई देने लगी उसको, एकांत कमरे में कर रहा था ये, और पूरे घर में वो एकांत ही कमरा या जो भी एकांत मतलब अकेला ही इंसान था वो, वहाँ पे ऐसे स्थान में एकांत कमरे में वो साधना को कर रहा था। अब उसमें हुआ ये, पहले दिन जो भी अनुभव हुए चलो ठीक है, उन्होंने मुझे भी बताया, चलो वो भी अच्छी बात है, वैसे अनुभव तो होते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जब अगले दिन जब उसने साधना की, तो शक्ति वो कहीं न कहीं कुछ मतलब छोटे स्वरूप में कहीं न कहीं कुछ रूपों में उसने उसने कहीं न कहीं दर्शन भी किए, वो वहाँ तक भी ठीक है, वहाँ तक भी वो टिका हुआ था। लेकिन जब शक्ति उससे डायरेक्ट बात की, मतलब उसके सामने उस समय दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, ये तो मुझे नहीं पता। परंतु जब उसने बात की, मुझे क्यों बुलाया है? क्या काम है तुमको मुझसे? क्या कारण है? जो भी सवाल किया उससे, शक्ति ने किया शायद सवाल ये, तो उसमें उसको बिल्कुल जवाब देना चाहिए था। जरा सारा, हालांकि गुरु का नाम नहीं लिया जाता, इतना ही कह देता मैं अपने गुरु आज्ञा से साधना कर रहा हूँ, इतना ही कह देता तो वो शक्ति भी वहां पे चुप हो जाती। लेकिन उन्होंने वहां पे ये नहीं किया। उनके पास कुछ सुरक्षा मंत्र, जो छोटे छोटे मंत्र इस तरह के मंत्र थे, या शिव जी के जो भी हैं, वो कोई सिद्ध मंत्र नहीं थे उनके पास। वो मंत्र का वो पाठ करने लगे, वो समझ गए कि अब मेरे पास समस्या आ गई, जबकि मैंने उनको वादा किया था कि इस साधना के दौरान आपको कोई समस्या नहीं आएगी और कोई भी बुरा नहीं होगा। तो मुझसे उसने वचन भी मांगा था, मैंने बिल्कुल उसको वचन भी दिया था। वैसे तो मैंने कहा था कि सुरक्षा घेरा इस प्रकार की साधना में लगा लेना, शरीर बंधन सुरक्षा घेरा, अगर नहीं भी लगा पाते हो तो उसने कहा था मेरे पास अलग मंत्र है, इस मंत्र में से लगा सकता हूँ। मैंने कहा आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है आपको मंत्र सिद्ध है तो आप लगा सकते हो, अन्यथा मेरे मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो, या फिर वो भी नहीं है तो चलो, अब मेरे दीक्षित 2 दिन पहले आपने दीक्षा ली है, कोई बात नहीं, मैं खुद मैं खुद का मतलब ये हो गया, मैं तो एक आप जैसा एक इंसान ही हूँ, लेकिन में से जो हजारों शक्तियाँ लाखों शक्तियाँ जो जुड़ी हुई है, उन्हीं के भरोसे उन्होंने कहा कि आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपको कोई भी सुरक्षा बंधन मंत्र कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं होगा, बस एक बार बता देना इस दिन इस समय मैं साधना कर रहा हूँ। उसने मुझे सारी बात बताई, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं सभी इसको बता रहा हूँ। तो फिर अगले दिन जब साधना में उसने बैठा, तो उस शक्ति की जब आवाजें आने लगी कि तुम क्यों बैठे हो, क्या कारण है, क्या चाहते हो मुझसे, वगैरह वगैरह ऐसे कुछ आवाजें। अब शक्ति की आवाज तो थोड़ी तीव्र होती है, ये मैं भी मानता हूँ। तो उससे घबरा के वो उस आसन में बैठने, उस मंत्र को कंटिन्यू करने की बहुत कोशिश किया, पर उससे हो नहीं पाया। उसका दिमाग मतलब जो है वो शून्य हो गया, उसके हाथ पैर शरीर पूरे कांपने लग गए। और अंत में सबसे बड़ी गलती उसने ये कर दिया कि आसन, मैंने कहा था कुछ भी हो जाए आसन को छोड़ के मत उठना आप, क्योंकि मैं पहले ही समझ गया था कि इंसान उस साधना योग्य तो कहीं ना कहीं मैंने बना दिया था, लेकिन साधना आसन जो नियम होता है उसको छोड़ के अब उठना मत। जो भी तरीके उसको बताए थे, नियम बताया था, वो चलो कहीं ना कहीं उसने सही किया। मैं ये नहीं कहता हूँ उसने गलत किया, मंत्रोच्चारण से लेके अधिकांश 99% 90% सही, सब कुछ सही चल रहा था।
दूसरे दूसरे दिन की साधना में जो अनुभव हुआ उसको, इस प्रकार की शक्ति, जब उससे बात की तो उसका हाथ पैर कांपने लगा, उसका जो भी चीज़ें हो गई, उसका ईपीवी की कोई प्रॉब्लम वो भी डाउन, मतलब जो भी चीज़ें, मतलब वो एक तरह से डर गया, स्पष्ट बात कह रहा हूँ, डर गया। और वहां से, उस कमरे से क्या, उस घर से भी, मतलब घर तो उसका खुद ही का था जहाँ तक उसने मुझे बताया था, घर से भी भाग गया वो, और भागता चला गया, मतलब बहुत दूर चला गया उस घर से। तो देखिए स्पष्ट इस चीज से हमको यही अनुभव या इसका निचोड़ यही निकलता है कि देखिए, अगर आपको शक्ति का फेस या साधना फेस करने का अगर वो उतना आपके अंदर में नहीं है, तो आप इस प्रकार की जिन जिन्नात जैसे बड़ी बड़ी साधनाओं की आप बात करते हैं, लोभ लालच में आकर कि जिनसे ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, होता है, वो चीज होती है, वो ऐसे शक्तियों से बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन आपके अंदर में वो हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो हिम्मत ही अगर नहीं है तो ये साधना, मतलब इस प्रकार की साधना, सात्विक साधना में ऐसी कुछ बात नहीं होती। लेकिन इस प्रकार से जिन-जिनातिन या बड़ी शक्तियों की साधना से आप दूर रहें, मैं स्पष्ट कहता हूँ। तो ये विशेष जो है मेरा अनुभव रहा है, अनुभव हुआ, मतलब अभी अभी अनुभव हुआ है, ये 1 महीने के अंदर की बात है। तो इस अनुभव से मुझे जो सीख मिली है, वैसे सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे जो सीख मिली है, अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तभी आप करिए। अगर नहीं कर सकते हो तो उसके अलावा अन्य कई रास्ते होते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन अगर वो कैपेसिटी आप में नहीं है तो वो चीज़ को ज़बरदस्ती मत करिए, कभी नहीं। अगर कैपेसिटी है तभी ऐसी साधनाओं करे या ऐसा मेहनत करे, स्पष्ट कह देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण अनुभव था, और इसमें हमको, इस अनुभव में बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे तो खैर कुछ खास सीखने को नहीं मिला, लेकिन मेरे शिष्य या मेरे से जुड़े हुए जो लोग होंगे, ध्यान से इस वीडियो की सारी बातों को सुनेंगे या समझेंगे तो अवश्य उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। तो बस इतना ही कहना चाहता था इस अनुभव में मैं। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार। जय महाकाल।